जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में सिवा एमपीके में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल। हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है जो कि हर्मिटियन मैट्रिक्स है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है और हमको जो आइगन वैल्यूज हैं यानी कि लेमडा की जो वैल्यू वो रियल बताना है। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ रियल का मतलब ये नहीं होता कि वो पॉजिटिव नंबर ही होंगे। रियल का मतलब ये होता है कि वो कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, है ना। बस यही इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। लेमडा की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर ये समझना है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हमें इस थ्योरम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। हम मान लेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका नाम हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो उसका हम फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है आप अच्छी तरीके जानते हैं, लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, हम वो लिख देंगे। तो देखिएगा आप ध्यान से, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट ए बी ए हर्मिटियन मैट्रिक्स है ना। हम इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स मान लेते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स है ना। हमने एक मैट्रिक्स से ए उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स माना। अब हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या कहता है ना, देयरफॉर, इसलिए, है ना, देयरफॉर। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स ये कहता है कि जब आप ए का स्टार लोगे तो आपको ए मिलेगा, ए का स्टार लोगे तो ए मिलेगा। अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये बोलती है कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। ठीक है, ये आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा होगा मैट्रिक्स की डेफिनेशन में, है ना। यहाँ पर ए मैट्रिक्स होता है और लैम्डा आइगन वैल्यू होता है और एक्स जो होता है वो हिंदी में अगर हम बात करें तो अभिलक्षणिक सदिश बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आइगन वेक्टर। तो एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है। प्यारे बच्चों, अब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे क्योंकि हमें इसके आगे जरूरत पड़ सकती है। अब आपको करना क्या है, जो आपको लाना है यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू है रियल बताना है अपन को। इसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 से लेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखकर यहाँ पर हम इंप्लाइज लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड पे, मतलब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्टार का इंटू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्टार एक्स हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक्स स्टार एक्स का इंटू कर रहे हैं थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर में 2 नाम दे दिया। अब हमें करना क्या है, ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी हो गई, ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई। हम दोनों का स्टार लेंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर लगा देंगे प्यारे बच्चों इंप्लाइज। अब दोनों का स्टार लेंगे, वो स्टार कैसे ओपन होता है उसका भी हम फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्टार, ये हो गया एक्स, है ना। अब ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। हमने इस पूरे का स्टार लिया, यहाँ स्टार आ गया प्यारे बच्चों। इसी तरह ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। हम यहाँ पर एक्स स्टार है ये और ये लैम्डा एक्स है और इस पूरे का हमने बच्चों स्टार ले लिया। अब आपको एक फार्मूला बता दिया जाए कि ऐसा होता है तो क्या होता है। प्यारे बच्चों, ए बी का जो स्टार होता है कैसे ओपन होता है, वो ऐसे ओपन होता है, पहले आएगा बी का स्टार फिर आएगा प्यारे बच्चों ए का स्टार, ऐसे ओपन होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि ए है, ये बी है, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगा दिया, ए एक्स है ना। ए एक्स का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए एक्स का स्टार लिया, फिर एक्स स्टार तो पहले से ही था, फिर इसका भी स्टार लेना है अपन को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर बी ये है तो पहले बी का स्टार आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा लेमडा एक्स का स्टार और फिर एक्स स्टार का स्टार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज बता दें यहाँ पर हम, सिंस
ए का जो स्टार होता है, ए का स्टार वो ए ही होता है ना, ठीक है, स्टार का स्टार वापस ए हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स के ऊपर स्टार है उसका भी फिर स्टार है तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। यानी हम इस चीज का इस्तेमाल, ये जो हमने लिखा है इसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर एक्स आ जाएगा प्यारे बच्चों। और ये जो फार्मूला कहता है कि ए बी का जो स्टार ओपन होता है, पहले बी का स्टार आता है फिर ए का स्टार आता है, तो हम उसको ओपन भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखना, ये हमने इंप्लाइज के नीचे इंप्लाइज लगा दिया। पहले यहाँ आएगा आपका एक्स का स्टार, फिर आएगा ए का स्टार, तो ये वाला फार्मूला हमने लगा दिया। ये तो एक चीज हो गई अपनी जगह। फिर यहाँ पर एक्स ही बचेगा क्योंकि एक्स स्टार का स्टार एक्स होता है, इक्वल के नीचे इक्वल लगा दिया। अब यहाँ देखना आप, यहाँ पहले एक्स का स्टार आएगा, फिर यहाँ पर लेमडा का स्टार आएगा और हम चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर, और एक्स स्टार का स्टार एक्स होता है इसलिए ऐसा लिख दिया। अब आप आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। अब हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए स्टार की वैल्यू जो है ए आती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो आप ए स्टार देख पा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ ए स्टार जो देख रहे हैं वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइज लगा देंगे। और अब आप देखना, एक्स स्टार अपनी जगह पर है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये आपका एक्स स्टार जैसा है, देखिए आप, जैसा है वैसे ही रहा। ए स्टार की जगह पर देखिए आप, ये वाला पोर्शन है ना, ए स्टार की जगह पर ए आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको समझाने के लिए हम फिर से ब्रैकेट लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये चल रहा है। अब एक्स स्टार जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन लेमडा का जो स्टार होता है वो होता है लेमडा बार। तो यहाँ पर एक्स स्टार जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ये हो गया आपका एक्स स्टार। ये देखिए आप, एक्स स्टार है, लेमडा का जो स्टार होता है वो होता है लेमडा का बार, है ना। और यहाँ एक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर एक रीजन बता देते हैं कि कैसे हुआ है, वो हम बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ लेमडा का जो स्टार होता है वो लेमडा बार होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेमडा का जो स्टार होता है वो लेमडा बार होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये आप सहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, ये ब्रैकेट है ना। अब हम ब्रैकेट को कैसे लिख सकते हैं आप देखना जरा ध्यान से, इंप्लाइज बता रहा है आपको हर चीज। ये एक्स स्टार है अपना, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज इंटू में है तो हम इसको एक से भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये सारी तीनों चीज इंटू में है तो हम ए का एक से में इंटू करके पास भी लिख सकते हैं। अब आप देखना, हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्टार है ना, एक्स पास ले आए अपन, और ये हो गया लेमडा, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लेमडा लिख दिया प्यारे बच्चों। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जाम मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर कहता है कि ए एक्स की वैल्यू लेमडा एक्स होती है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो ए एक्स आप देख रहे हैं इसकी जगह पर हम लेमडा एक्स रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ इंप्लाई लगा दिया अपन ने, ये हो जाएगा आपका एक्स स्टार और ये हो जाएगा आपका लेमडा एक्स। और बढ़िया इधर चल रहा है आपका क्या, एक्स स्टार है ना, और एक्स और इंटू में लेमडा। अब इधर वाला पोर्शन जब इस साइड आएगा इक्वल के, तो जाहिर बात है वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो प्लस का है। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज की जगह इंप्लाइज हमारा चल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्टार, देखिए आप ध्यान से ना। और हम एक्स पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लेमडा, ये वाला पोर्शन जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये है आपका एक्स स्टार, ये एक्स और ये हो गया लेमडा, और इक्वल में क्या आएगा 0। अब जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिए आप ध्यान से, वो चीज़ कॉमन आ रही है। तो कॉमन वो चीज़ आ रही है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्टार एक्स और ब्रैकेट के अंदर आएगा लेमडा माइनस लेमडा। अच्छा यहाँ पर ये है लेमडा बार है बच्चों, यहाँ पर ये लेमडा बार चल रहा था, हम लिखना भूल गए थे, हमने लिख दिया इसको, ये लेमडा बार और इक्वल में 0, क्योंकि लेमडा का जो स्टार होता है वो लेमडा बार होता है। इस स्टेप के बाद ये देखिए लेमडा का स्टार जो है लेमडा बार लेमडा बार लेमडा बार, हम लिखना भूल गए थे तो हमने इसको लिख दिया। तो अब क्या होगा, हमको तो बताना है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू, ये लेमडा जो होता है वो आइगन वैल्यू होती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती है ना। तो प्यारे बच्चों ये 0 के बराबर हो सकता है, ये 0 के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लेमडा माइनस लेमडा बार को 0 के बराबर लेके चलेंगे। ये इसके नीचे आ गया तो 0 हो गया, ये चीज के नीचे आ गई तो वो खत्म हो गई। तो हमें इससे मतलब इसलिए हम इसको 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं। लेमडा माइनस लेमडा बार 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेमडा माइनस लेमडा बार 0 के इक्वल होने की वजह से ये हो गया लेमडा इक्वल टू लेमडा बार। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो लेमडा है इसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो आइगन वैल्यू लेमडा की जो वैल्यू आई है ना,
वो लेमडा बार आई है, यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है। इससे ये साबित होता है कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो रियल आई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हिंदी में हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी हर्मिटियन आव्यूह के आइगन मान वास्तविक होते हैं। तो हमने बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया कि मान लिया कि एक हर्मिटियन आव्यूह है, तो हर्मिटियन आव्यूह की परिभाषा लिख दी अपन ने, ए स्टार बराबर ए होता है। फिर हमने जो मैट्रिक्स की परिभाषा है वो लिख दी और फिर सिस्टमेटिक पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।